हेलो दोस्तों, मैं विपिन कुमार आपका एग्रीकल्चर प्री में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर के जो पेपर है उसकी बात करेंगे। और पेपर की बात करने से पहले जो हमारे चैनल पर नए हैं वो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फिर वीडियो को लाइक करें। अब बात करते हैं इसमें जो सेकंड सेमेस्टर है उसके पेपर की। तो वो पेपर है हमारा बीएससी एग्रीकल्चर एजी मई 2017 का पेपर है। और जिसका सब्जेक्ट है वो है एजी बोटनी। और जो सब्जेक्ट टाइटल है हमारा वो सब्जेक्ट टाइटल है एलिमेंट्स ऑफ क्रॉप फिशरोलॉजी। और जो सब्जेक्ट कोड है हमारा वो है 293। जो बीएससी एग्रीकल्चर का सेकंड सेमेस्टर है उसमें जो एजी बोटनी है उसका जो सब्जेक्ट कोड है वो है 293। और इसकी जो पेपर की टाइमिंग जो होती है वो टाइमिंग होती है 3 घंटे होती है। 3 घंटे में पूरा करना होता है। और मार्क्स जो होते हैं इसमें 50 मार्क का होता है, मतलब 50 अंकों का होता है। अब बात करते हैं हम इसमें कि इसमें प्रश्न कैसे आते हैं। तो इसमें प्रश्न आते हैं, एक बार इसके लिए पेपर देने से पहले एक बार वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि आपको पूरी मदद मिलने वाली है इससे कि इसमें से 50% पेपर में आएगा ही आएगा। तो अब बात करते हैं हम इसमें कि खंड ए की। खंड ए में क्या दे रखा है हमें, इसमें नोट में दे रखा है कि सभी खंडों को निर्देश अनुसार हल करें। जो जितने भी खंड दे रखे हैं इसमें उन्हें निर्देश अनुसार हल करने हैं। वो खंड ए की बात करें, खंड ए में आता है विस्तृत उत्तरीय। विस्तृत उत्तरीय में जो दे रखा है हमें वो देखा है कि किन्हीं 3 प्रश्नों को हल कीजिए। इसमें जो प्रश्न दे रखे हैं वो पता नहीं कितने दे रखे हैं, जहाँ शायद 6 क्वेश्चन दे रखे हैं। 6 में से हमें 3 करने हैं और 10 अंक का है और विस्तृत उत्तर अपेक्षित है इसमें। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 1 की। प्रश्न नंबर 1 है कि प्राकृतिक में नाइट्रोजन चक्र का विस्तार से वर्णन कीजिए। जो प्रकृति है इसमें नाइट्रोजन चक्र का वर्णन करना है और पौधे के लिए नाइट्रोजन चक्र का महत्व भी बताना है। तो कितना सरल क्वेश्चन है। तो इसे आप कर सकते हैं कि प्राकृतिक में नाइट्रोजन का चक्र बताना है प्रकृति में, और पौधों के लिए नाइट्रोजन चक्र का महत्व बताना है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की कि प्रश्न नंबर 2 में क्या पूछा। प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया है कि श्वसन की परिभाषा दीजिए और श्वसन दर को प्रभावित करने वाले कारकों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। इसमें श्वसन की परिभाषा देनी है और श्वसन को प्रभावित करने वाले कारक बताने हैं। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। प्रश्न नंबर 3 है, जो प्रश्न नंबर 3 है उसमें 2 खंड दे रखे हैं, 2 में से हमें एक करना है। 2 में से नहीं, दोनों ही करने हैं, लेकिन इसमें टिप्पणी लिखनी है। तो टिप्पणी पहला है कि लवणों का सक्रिय एवं निष्क्रिय अवशोषण बताना है। और दूसरा है प्रकाशीय फास्फोरिलीकरण एवं आक्सीय फास्फोरिलीकरण बताना है। इनमें अंतर बताना है या इन पर टिप्पणी लिखनी है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की कि प्रश्न नंबर 4 में क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 4 है कि पौधों के पोषण में कितने तत्व आवश्यक होते हैं। जो पौधा होता है उसमें पोषण तत्व कितने आवश्यक होते हैं और इनमें से किन्हीं 3 के महत्व तथा इनकी कमी से पौधे की वृद्धि किस प्रकार प्रभावित होती है, स्पष्ट कीजिए। मतलब इसमें बताना है कि पौधों के जो पोषण में कितने तत्व होते हैं और इनमें 3 महत्व बताने हैं, मतलब तत्व के आवश्यक और इनकी कमी से पौधों में वृद्धि पर प्रभाव डालना है और स्पष्ट कर आंसर इनका देना है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। प्रश्न नंबर 5 है कि पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाना है। इसमें पादप कोशिका जो होती है उसका चित्र बनाना है और माइक्रोकाइंडिया एवं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कार्य का वर्णन करना है। इसमें माइक्रोकाइंडिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य बताना है और इसमें पादप कोशिका का चित्र बनाना है प्रश्न नंबर 5 में। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। प्रश्न नंबर 6 है कि फसल शरीर क्रिया विज्ञान का उद्देश्य है। जो फसल शरीर क्रिया विज्ञान का उद्देश्य है और कार्य क्षेत्र में कृषि में महत्व को समझाइए। अब जो
प्रश्न नंबर 6 दे रखा है। ये प्रश्न नंबर 6 में हमारे लिए जो फसल शरीर की क्रिया विज्ञान होती है वो बताने, उसके उद्देश्य बताने और कार्य क्षेत्र और कृषि में उसके महत्व बताने। और जो विस्तृत में जो लॉन्ग क्वेश्चन थे उन लॉन्ग में से हमें 6 में से हमें 3 करने हैं, जो कि एक 10 नंबर का है। एक 10 नंबर का क्वेश्चन है। अब बात करते हैं खंड व की। खंड व में क्या दिया है? खंड व इसमें जो है किन्हीं 2 प्रश्नों को हल करने हैं और इसमें 5 अंकों का एक प्रश्न है और 200 शब्दों में देना है इसका आंसर। तो जो हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। प्रश्न नंबर 7 है, विसरण एवं परासरण पर विस्तृत टिप्पणी लिखनी है। जो विसरण होता और परासरण होता उन पर टिप्पणी लिखनी है। और बात करते प्रश्न नंबर 8 की। प्रश्न नंबर 8 है कि प्रकाश्य दीप्तिकालीन पर टिप्पणी लिखनी है और संक्षेप में ग्लाइसोलाइसिस क्रियाविधि को समझाइए। मतलब संक्षेप में जो ग्लाइसोलाइसिस क्रियाविधि होती है उसे समझाना है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर, तो ये जो हमें दे रखे हैं ये लघु उत्तरीय के 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। हमें 3 में से 2 करने हैं, जो कि 2 जो है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 5 अंक का है। तो ये कितने को हो जाएंगे? 10 अंक के हो जाएंगे। तो अब बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की। कि शॉर्ट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर मतलब जो हमारा खंड सी है, सी में बात करते हैं हम। खंड से तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अब इसमें जो नोट में दे रखा है वो है कि इस प्रश्न के 5 भाग हैं और सभी भाग अनिवार्य करने हैं, मतलब सभी ही करने हैं, जो कि प्रत्येक 2 अंक का है और लघु उत्तर अपेक्षित है, मतलब छोटे शॉर्ट अपेक्षित है ये। अब बात करते हैं 10 का फर्स्ट, जो हमें अनिवार्य सभी करने हैं। बासंतीकरण क्या है ये बताना है। और दूसरा है ग्लाइआक्साइलेट चक्र क्या है। और तीसरा है वर्णक तंत्र क्या है। और चौथा है कि श्वसन गुणांक क्या है। इनके बारे में हमें बताना है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है। और जी लास्ट है 5वां, ऑक्सीन का कायिकीय प्रभाव क्या है। जो ऑक्सीन होती है उसका कायिकीय प्रभाव क्या है। और जो हमारे लिए ये शॉर्ट क्वेश्चन दे रखे हैं, इन 5 शॉर्ट क्वेश्चन दे रखे हैं, 5 में से अब की बार एक ना एक ज़रूर पूछा जाएगा, एक पेपर में पूछा आएगा, छपेगा बिल्कुल। और इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ऑन ज़रूर करें। और आगे की वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को ऑन ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय।